गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइट्रो कंपाउंड्स एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की व्युत्पन्न है, जिनमें हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप से प्रतिस्थापित होके नाइट्रो कंपाउंड देते हैं। और हम नाइट्रिक एसिड का अगर अराइल एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया जाए तो नाइट्रिक एसिड का OH ग्रुप भी अराइल समूह से प्रतिस्थापित होकर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड देता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: मोनो, डाई एंड ट्राई नाइट्रो कंपाउंड्स। मोनो नाइट्रो कंपाउंड्स नाइट्रोबेंजीन है, जिसमें बेंजीन का हाइड्रोजन नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापित होकर नाइट्रोबेंजीन देता है। इस तरह से टोलीन में हाइड्रोजन अगर नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापित होता है तो वो ऑर्थो, मेटा, और अगर पैरा पोजीशन पर आता है तो पैरा नाइट्रोटोलीन बनता है। डाइनाइट्रो बेंजीन मोनोनाइट्रोबेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन करें तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगता है, हमको मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मिलता है। ऑर्थो और पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन भी डाइनाइट्रोबेंजीन के कंपाउंड्स हैं। अगर नाइट्रो ग्रुप 1, 3 और 5 पोजीशन पर है, 3 नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए हैं तो वो ट्राई नाइट्रोबेंजीन है। और अगर टोलीन पर 3 ग्रुप 2, 4, 6 पोजीशन पर स्थिति पर जुड़ते हैं तो वो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोलीन कंपाउंड है। अगर फिनोल पर 3 नाइट्रो समूह 2, 4, 6 स्थिति पर है तो ये 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, या इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। फिनोल जैसा हम जानते हैं अम्लीय होता है प्रकृति में, पर अगर नाइट्रो ग्रुप इस पे जुड़ जाते हैं तो उसकी अम्लीय गुण प्रकृति को और भी बढ़ा देते हैं। अगर 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ते हैं तो इस फिनोल की अम्लीय प्रकृति अधिक होती है, ये लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर हो जाती है, तो इसका नाम पिक्रिक एसिड भी दिया गया है। बनाने की विधियाँ, नाइट्रो कंपाउंड्स की बनाने की विधियाँ में सबसे पहला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स की अभिक्रिया जब सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन को नाइट्रो समूह प्रतिस्थापित करके नाइट्रो कंपाउंड देता है। अगर बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाए तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसका मैकेनिज्म, क्रियाविधि इस प्रकार है: सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही देता है और हाइड्रोनियम आयन और बाइसल्फेट आयन्स बनते हैं। ये अभिक्रिया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम आयन बनता है 3 पदों में होती है। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का एक अणु सल्फ्यूरिक एसिड के अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम नाइट्रो आयन देता है और बाइसल्फेट आयन बनता है। ये विभक्त होके और नाइट्रोनियम आयन और जल का अणु देता है। ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। ये जल का अणु सल्फ्यूरिक एसिड के एक और अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन और बाइसल्फेट आयन देता है। इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम आयन बनता है, जो कि बेंजीन वलय पर आक्रमण करके और उत्पाद बनाता है। इसके अंदर बेंजीन वलय पर, जो कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व, जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, उस पर ये नाइट्रोनियम आयन आसानी से आक्रमण करता है और एक मध्यवर्ती बनाता है कार्बोनियम आयन, जिसमें धनावेश जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अनुनादी संरचनाएं देता है, जो कि इस मध्यवर्ती के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। और ये मध्यवर्ती अंत में अपने में से विलयन मध्यवर्ती अपने में से प्रोटॉन का निष्कासन करके प्रतिस्थापित नाइट्रो कंपाउंड यानी नाइट्रोबेंजीन देता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स
कहलाती है। दूसरा इसके बनाने की विधि है अमीनो कंपाउंड का ऑक्सीकरण। अगर हमारे पास पैरानाइट्रोफिनोल है और इसका पर सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये अमीनो ग्रुप नाइट्रोसो ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और हमको पैरानाइट्रोसो नाइट्रोबेंजीन मिलता है। इसका नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण कराने पर ये पैराडाइनाइट्रोबेंजीन देता है, यानी अमीनो ग्रुप का ऑक्सीकरण होकर नाइट्रो ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अगर हमारे पास पैरानाइट्रो एनिलीन है और उसका हम परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में अगर उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ये अमीनो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट होकर हमको पैराडाइनाइट्रोबेंजीन देता है। तीसरी विधि है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में। अगर एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और टेट्राबोरो अम्ल के साथ में कराई जाती है तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ये डाइजोनियम सॉल्ट कॉपर की उपस्थिति में सोडियम के साथ में अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोबेंजीन देता है। इस तरह से एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट और डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो ये तो थी नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधियाएं। नाइट्रोबेंजीन के भौतिक गुण जनरली जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो पीले रंग के ठोस पदार्थ होते हैं। कुछ इसमें से पीले तेली पदार्थ भी हैं। जल में ये अविलय होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक विलायकों में जैसे अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा में ये घुलनशील हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इनकी पोलर प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति होती है। रासायनिक गुण। नाइट्रोबेंजीन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। नाइट्रो समूह की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया जो कि इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं हैं, और साथ में ही इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापित, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं भी दर्शाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं नाइट्रोबेंजीन की। इसमें नाइट्रो समूह की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।